हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो, कल से जैसे मैंने बताया था कि कल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश भी इतनी हो रही है कि मतलब बड़ी ठंड हो गई है और दिल ऐसा कर रहा है कि भी अपने स्वेटर और गर्म सूट डाल लें। तो भाई यहाँ पर तो बारिश कल से बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंड भी ज़्यादा लग रही है। और साथ में जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि आजकल जो है हमारे सब्सक्राइबर जो है वो अन हो रहे हैं, तो मैंने उसके बारे में कल ब्लॉग में बोला था। तो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं और मुझे उन कमेंट्स को पढ़ के मतलब इतनी खुशी हुई और मैं उन कमेंट्स को मतलब पढ़कर मोटिवेट भी हूँ, जैसे मेरे को किसी चीज़ की प्रेरणा मिल गई है। और मतलब मैं सच्ची बात बोलूँ तो मुझे उन कमेंट्स को पढ़ के खुद अपने आप में मतलब इतनी हिम्मत आ गई है कि कोई बात नहीं, मेरे अगर इतने अन हुए हैं तो इनमें से कुछ बेचारे सब्सक्राइबर ऐसे भी थे जिनके मेरे से भी ज़्यादा अन हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे इतना मोटिवेट किया। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइम जो है ना बाहर बारिश जो है कल रात से लगी हुई है। दोपहर को तो बारिश हुई थी, लेकिन वो शाम के 5:30-6 बजे रुक गई थी और अभी जो है फिर से मतलब कल रात को मतलब फिर से बारिश होने स्टार्ट हो गई है। बारिश होती थी लेकिन अब जो बोला जाए ना, तो बारिश का जो सीजन मतलब अब तक तो फिलहाल रुक ही जाता है। और बेचारे अब किसान होते हैं जिनको अपने खेतों में जैसे धान वगैरह का काम पड़ा हुआ है, धान काटने हैं, तो वो बीच में फंस गए हैं। अब मेरे मायके वाले हैं, उन्होंने भी खेत मतलब खेतों में धान लगाए हुए हैं, तो उन्होंने वो मतलब धानों में शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब बारिश ऐसे मतलब जिद पकड़ के बैठ गई है कि मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो काफ़ी किसान जो है ना वो इस बारिश के कारण रुक गए हैं और बेचारों उनको तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बल्कि अब तो मैं भगवान से यही दुआ करना चाहती हूँ कि बारिश रुक जाए, वो बेचारे किसानों को जो उनकी मतलब साल भर की मेहनत होती है उनको अपना ही मतलब खेती का काम करने दे। और ये मतलब बारिश जो है ना बिल्कुल ठंड के मतलब ठंडी सी लग रही है, ठंडी सी इतनी जैसे बड़ी मतलब ना ठंड सी लग रही है और हवा इतनी ठंडी है। मैं आपको पीछे के कैमरे से व्यू करके बताती हूँ, मतलब बैक कैमरा व्यू करके बताती हूँ। बीच बीच में ज़रा मैं स्किप हो जाती हूँ बात करते हुए, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बारिश धीरे धीरे लगी हुई है और रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ कि यहाँ पर मौसम का हाल चाल क्या बोल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम हमारे यहाँ तो भाई मौसम का हाल ये है और बारिश भी जैसे वो तिरछी तिरछी जो है ना हमारे यहाँ मतलब मेरी तरफ आ रही है, ये देखिए। और कैमरा में आ रहे हैं इसके छींटे भी। हाय राम, बड़ी ठंड है। और ये देखिए, कल शाम की इतनी ज़ोरों से बारिश लगी हुई है कि अभी तक भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं क्या जिद पकड़ के बैठ गई है और लोग जो है ना वो इस बारिश में अपने घर के कमरों में बंद करके अपने बिस्तरों में सो गए हैं। ये देखिए, कुछ नहीं बोला जा सकता है। यहाँ तक कि इस रास्ते से जहाँ लोगों के बाइक की स्कूटी की आवाज़ सुनाई देती रहती थी, आज तो ये रास्ता भी बिल्कुल सूना सा पड़ चुका है। तो अभी वैसे ना बड़े दिन हो गए हैं बारिश हो रही है और बारिश को ना रुकना चाहिए। आई थिंक मेरे विचार से रुकना चाहिए। लेकिन चलो, बोल सकते हैं कि हम आपस में लोग लड़ सकते हैं, लड़ करके या बातें करके अपनी समस्या का हल कर सकते हैं, लेकिन हम प्रकृति के मतलब खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमारी प्रकृति को जैसा ठीक लगेगा वो वैसा ही करेगी। और वैसे भी हम जो लोग हैं ना प्रकृति को साथ ज़्यादा छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, इसलिए जो है मौसम के बारे में अब हम मतलब लोग जो है ना, लोगों की जो विचार है, धारणाएं बिल्कुल चेंज हो रही है। पहले हुआ करता था कि जैसे बोलते थे कि अभी ये टाइम ठंड का है, अभी बरसात का है, गर्मियों का है, तो उस हिसाब से मतलब लोग जो थे अपना काम करते थे और
प्रकृति भी मतलब उसी हिसाब से अपने नियम बनाए हुए थी। लेकिन अब तो ऐसा मुझे लगता है, काफ़ी मैक्सिमम लोग भी बोलते हैं कि ये सब जो प्रकृति के साथ हो रहा है वो प्रकृति लोगों के साथ कर रही है। ये सारी देन जो है वो लोगों की है भाई, लोग नहीं करते हैं ना। तो वो प्रकृति के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं ना तो फॉलो करते हैं। पहले लोग हुआ करते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोपहर को खाने में मेरी बेटी ने राजमा की दाल बनाई थी और दाल जो थी बड़ी टेस्टी बनी हुई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में लगी हुई थी। और ये जो आगे वाली क्लिप्स है ये कल की है, दोपहर की। तो इस मतलब टाइम देख के तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अगले दिन भारी बारिश होने वाली है, और वो भी इतनी ठंडी बारिश। और ये हमारे साहबजादे, इसको तो जब देखो सुबह शाम ये बस यही मतलब पशुओं के बीच में ही ना खेलता रहता है, बस पढ़ाई वगैरह करता नहीं है। और बोलते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है ये, और इसको बस इसी के साथ ज़रा ये खेलने में ही मस्त रहता है। और बस मैं इसको बोल रही थी कि मत इसको तंग कर, तो ये बार बार बस इसी को ही तंग किए जा रहा था। तभी हम शाम के टाइम मैं इसको घुमाने के लिए आगे की तरफ ले गई थी। वो यहाँ पर खेलने वाले कोई भी प्लेयर नहीं थे, तो ये अकेले ही यहाँ पे डांस किए जा रहा था। ये देखिए अपनी ही मस्ती में डांस किए जा रहा था। और हरा हरा जो है ना, मतलब पत्तियों के बगीचे इतने सुंदर लग रहे थे कि आप देख ही सकते हो। और ये है जियो का टावर, बहुत ऊंचा लगा हुआ है। मतलब ये कैमरे में भी पूरी तरह से कैचअप नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको दिखाने की, क्योंकि यहाँ पर जियो का जो होता है सिग्नल अच्छा होता है। तो देखिए ये शाम के टाइम जो था व्यू कुछ इस तरह सा था, लग रहा था। और इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि कल के दिन मतलब इतनी भारी बारिश होनी है, और वो भी ठंडे वाली। तो देखिए फ्रेंड्स, मौसम मतलब आसमान की जब देख रहे थे तब था कुछ ऐसा आसार कि बारिश होनी है, लेकिन इतनी होनी है वो तो मुझे भी पता नहीं था। तो ये क्लिप्स मैंने कल शाम की ली हुई थी, और जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पड़ोसी के घर के पास मैं खड़ी होकर इन पहाड़ों का व्यू आपको बता रही थी, क्योंकि मैंने पहले से ही सोचा था कि मैं ये वाला व्यू आपके साथ ज़रूर पक्का शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर ही करती हूँ।